कैलेडोन नामक एक राज्य के राजा का कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए वह बहुत दुखी रहता था। उसने अनेक यज्ञ किए, पूजा अर्चना की, साधु संतों को प्रसन्न किया, परंतु राजा की आशा पूरी न हुई। मन में उदासी बनी रही। कभी कभी राजा को बहुत चिंता होती थी, इस विशाल राज्य की देखभाल कौन करेगा? वह हमेशा के लिए आसपास तो नहीं रहेगा। जब वह मर जाएगा तो उसका सारा खजाना लूट लिया जाएगा। यह सोचकर राजा बेचैन हो गया। राजमहल से खबर आई कि रानी गर्भवती है। राजा को बड़ी आशा हो गई कि इस बार लड़का ही होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सुनने में आया कि रानी को इस बार भी एक सुंदर बेटी हुई। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुए। क्रोध और दुख में राजा ने लड़की का चेहरा तक नहीं देखा। राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि इस लड़की को ले जाओ और जंगल में रख आओ। राज आज्ञा से मजबूर होकर सैनिक ने रानी की गोद से बच्ची को छीन लिया और घने जंगल में छोड़ दिया। जंगल में बच्ची दूध के लिए रो रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसी समय एक मादा भालू ने उस बच्ची को देखा। बच्ची को देखकर भालू के मन में ममता जाग गई। उसने उस मानव बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया और अपनी गुफा में ले आई। वह भालू अपने बच्चों के साथ इस बच्ची का भी पालन पोषण करने लगी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। एक दिन गांव वालों ने जंगल में उस भालू के पास एक लड़की को देखा और वे उस भालू का पीछा करने लगे। काफी प्रयास के बाद वे गांव वाले किसी तरह उस लड़की को भालू से अलग करने में कामयाब रहे। वे लोग उसे गांव ले आए और उसे अटलांटा नाम दिया गया। छोटी उम्र से ही जंगल के जानवरों के साथ बड़ा होने के कारण वह एक कुशल शिकारी बन चुकी थी। वह इतना तेज दौड़ सकती थी कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। एक दिन कैलेडोन का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। वहां उसने उस सुंदर शिकार करने वाली कन्या को देखा। वह हैरान था, इस जंगल में ऐसी लड़की कहां से आ गई? गांव वालों से पूछने पर उसे उस लड़की की असली पहचान का पता चला। अब राजा को काफी ग्लानि महसूस हुई। वह लड़की को महल में ले आया। अटलांटा शाही महल में पलने बढ़ने लगी। जैसा जैसा समय बीतता गया, राजकुमारी की शक्ल चांद की तरह सुंदर होती गई। सभी राजाओं और राजकुमारों ने अटलांटा के सौंदर्य की प्रसिद्धि सुनी और कैलेडोन के राजा के पास विवाह के प्रस्ताव भेजने लगे। राजा ने अटलांटा से कहा कि तुम्हारी उम्र विवाह योग्य हो गई है, तो क्या अब मैं तुम्हारे लिए एक सुयोग्य वर्ग की तलाश शुरू कर दूं? राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं शादी तो कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे दौड़ में हरा देगा, और जो मुझसे दौड़ में हारेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। चारों ओर ढोल बजाकर इस समाचार की घोषणा की गई। यह शर्त सुनने के बाद भी कई युवराज अटलांटा के साथ दौड़ पड़े, लेकिन अटलांटा को कोई नहीं हरा सका। अब एक एक करके सभी को फांसी देनी पड़ी। जब अटलांटा दूसरे राजकुमार के साथ दौड़ रही थी, तब एक अत्यंत ही बलवान और बुद्धिमान राजकुमार मेलोनियन भी उस दौड़ को देख रहा था। राजकुमार मेलोनियन ने सभी के मुंह से अटलांटा के रूप के बारे में बहुत सुन रखा था, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने अटलांटा को अपने नजरों के सामने देखा। अटलांटा की खूबसूरती पर मोहित होकर मेलोनियन ने भी प्रतियोगिता में शामिल होने का फैसला किया। वह राजकुमार मरने से नहीं डरता था। उसे अटलांटा से प्यार हो गया था, और अगर अटलांटा को पाने के लिए उसे मरना भी पड़े तो भी वह नहीं डरेगा। राजकुमार इतना समझ गया था कि वह आसानी से अटलांटा को दौड़ में नहीं हरा सकता था। दौड़ से पहले राजकुमार मेलोनियन देवी के मंदिर में प्रकट हुए। उन्होंने रात भर देवी से प्रार्थना की। रात के अंत में उसने एक आकाशवाणी सुनी, मेलोनियन, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हूँ। मेरे पैरों के पास 3 सुनहरे सेब नजर आएंगे। तुम उन्हें ले लो और उसके बाद अटलांटा के साथ अपनी दौड़ शुरू करो। जब अटलांटा तुमसे आगे निकल जाएगी तो तुम एक सेब उसके आगे फेंक देना। अटलांटा इस सेब को देखकर उसे बिना उठाए आगे नहीं बढ़ेगी। तब तक तुम्हें दौड़ में आगे बढ़ने का काफी समय मिल जाएगा। जब दोबारा वह तुमसे आगे निकल जाए तो फिर से एक सेब उसके आगे फेंक देना, और जब तक वह उस सेब को उठाएगी तब तक तुम्हें फिर से आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। इस प्रकार तुम 3 सेब गिराकर दौड़ जीत जाओगे। देवी को प्रणाम करने के बाद उन्होंने 3 सेब लिए और राजमहल की ओर प्रस्थान किया। दौड़ ठीक समय पर शुरू हुई। अटलांटा ने
जल्दी ही मेलोनियन को पीछे छोड़ दिया। जैसा कि देवी ने कहा था, मेलोनियन ने पहला सुनहरा सेब अटलांटा के आगे फेंका। अटलांटा रुककर उस सेब को देखने लगी और फिर झुककर उसे उठा लिया। इस बीच मेलोनियन काफी आगे बढ़ चुका था। अटलांटा ने फिर से उत्साहपूर्ण दौड़ लगाई और मेलोनियन को फिर से पछाड़ दिया। अब मेलोनियन ने दूसरा सेब फेंका। अटलांटा ने सेब देखने और उठाने में कुछ समय बिताया। फिर भी वह कड़ी मेहनत से भागी और मेलोनियन से आगे निकल गई। मेलोनियन ने आखिरी सेब फेंका और अटलांटा के सेब लेने से पहले ही दौड़ पूरी कर ली। अंततः अटलांटा मेलोनियन से हार गई। इसके बाद मेलोनियन ने अटलांटा से शादी की और फिर वे सुखपूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।